अपनी ही पार्टी पर बिफरे सिंधिया, भ्रष्टाचार पर दिखा दिया आईना, अधिकारियों की खोली पोल, दे दी चेतावनी। सिंधिया ने मांगा हिसाब, घिरी मोहन सरकार। हमारा कोऑपरेटिव में मैंने 50 करोड़ रुपए दिए, जो वो कांड हुआ तो गरीब लोगों का पैसा लेके गए, लेकिन मुझे सूचना दी गई जो 50 करोड़ रुपए मैंने दिया है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए और राशि देने के समय में, तो वो भी बली भ्रष्टाचार की बली चढ़ जाए। हजारों बीघा जमीन भू माफियाओं के कब्जे में है। आप क्या कर रहे हैं? कोऑपरेटिव बैंक को दिए 50 करोड़ का हिसाब होगा, कहीं ये भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ पाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचे तो उन्होंने एक के बाद एक कई सख्त निर्देश जारी कर दिए। सिंधिया के तेवर तीखे थे, लहजा सख्त था। उनके इस अंदाज ने अपनी ही पार्टी बीजेपी की मोहन सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था। ऐसे में सिंधिया नहीं चाहते थे कि फिर कोई योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। दरअसल बीते दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने दिशा समिति के साथ बैठक की थी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई। इस दौरान उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक को दिए 50 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए एमपी में भ्रष्टाचार की ओर बड़ा इशारा किया। सिंधिया ने कहा, उनकी ओर से दिए गए 50 करोड़ का मूल्यांकन होगा, कहीं वो भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। हमारा कोऑपरेटिव में मैंने 50 करोड़ रुपए दिया, जो वो कांड हुआ था, जो गरीब लोगों का पैसा लेके गए थे, लेकिन मुझे सूचना दी गई कि जो 50 करोड़ रुपए मैंने दिया है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए और राशि देने के समय में, नहीं तो वो भी बली भ्रष्टाचार की बली चढ़ जाए। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि एक अफसर का नाम दिया जाए जो अकाउंटेंट हो, वो आना पैसा का पूर्ण अकाउंट रखे उस राशि का भुगतान करने के समय, ताकि वो भ्रष्टाचार की बली न चढ़े। सिंधिया ने निर्देश दिए कि राशि का भुगतान करने से पहले और बाद में निगरानी के लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाए। अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि राशि सही जगह दी गई है या नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्रीय मंत्री ने उठाया था और मध्य प्रदेश में उन्हीं की बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सिंधिया के बहाने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा। एमपी कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सिंधिया जी भी समझ गए मोहन सरकार में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम तो ऐसा है कि यहाँ सांप काटने के बाद दी जाने वाली राहत योजना में भी 11 करोड़ का घोटाला कर लिया जाता है, तो कभी सरकार की तबादला नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ऐसे में सिंधिया ने भ्रष्टाचार के कई मामलों को देखते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी, साथ ही आगाह मोहन सरकार को भी कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने भ्रष्टाचार के साथ साथ मध्य प्रदेश में हर दिन पनप रहे भू माफियाओं को लेकर भी मोहन सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के जरिए सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि हजारों बीघा जमीन भू माफियाओं के कब्जे में है, प्रशासन इन पर सख्त एक्शन ले। बहुत बार मुझे सूचना आ रही है कि हमारे यहाँ भू माफिया बहुत चल रहा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र, और वहां कुछ समाजों को आगे रखकर भू माफिया बहुत सारे हेक्टेयर जमीन को एकत्रित कर। मैंने कह दिया है, जनप्रतिनिधियों ने भी यहां भी मदद करने की आश्वासन दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लिस्ट बना के देंगे। हमारा फॉरेस्ट विभाग, एसपी साहब, कलेक्टर साहब अपनी सूचना भी बनाएंगे, उसका डेटाबेस हम बनाएंगे, और जो भी ऐसे भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों हेक्टेयर भूमि उन्होंने एकत्रित कर दी है। ऐसे दरअसल शिवपुरी में ही भू माफिया के आतंक का चौंकाने वाले मामला सामने आया था। माफियाओं ने यहाँ एक विधवा महिला की जमीन फर्जी आधार कार्ड के जरिए हड़प ली थी। इतना ही नहीं, महिला की 20 लाख की जमीन को 5 लाख रुपए में बेच भी दिया था। इसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन से मदद की न्याय गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। बेबस महिला ने न्याय न मिलने की सूरत में आत्मदाह की धमकी दी। तब जाकर प्रशासन के अधिकारियों को होश आया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये हाल तब है जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अधिकारियों को ऐसे माफियाओं से निपटने के लिए सख्त चेतावनी और निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके मोहन सरकार के अधिकारी भू माफिया पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। ऐसे में सिंधिया का ये लहजा मोहन सरकार को
घर में ही घेर रहा है। बहरहाल आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।